हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल पड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो आपकी एक्सरसाइज 5 थी, 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी। जो आपकी समांतर श्रेणी है, करीबन 5 से 6 नंबर का एग्जाम में ये चैप्टर है। आज हम लोग इस वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज आपकी है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, 5.2 में कुछ फॉर्मूलों पर आपको डिस्कस करना है, कैसे फॉर्मूले और किस टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। देखो, 5.2 में क्या करना है आपको, जो nवां पद होता है समांतर श्रेणी का वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, इस nवें पद को हम लोग पढ़ेंगे इसके। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है। देखो, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है ना, nवें पद को कहते हैं an। क्या कहते हैं? an। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा। इसको आप याद रखो, ये जो आपने सूत्र लिखा है इसको आप याद रखोगे। क्या लिखा है सूत्र कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। कोई भी आपके पास जो समांतर श्रेणी होती है उसके लिए n पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। यहाँ पर देखो काफी नाम लिख रखे हैं। अगर मैं बात करूं an की, तो याद रखना बेटा, इसका नाम जो an होता है ना, an को कहा जाता है अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद। लास्ट टर्म होती है, अंतिम पद कहते हैं। ये जो a होता है ना, ए को कहते हैं बेटा प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और ये जो n लिख रखा है ना इस सूत्र में, इस n का मतलब होता है बेटा पदों की संख्या। क्या होगा? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो d होता है, इस d को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर। नाम याद रह जाएंगे। सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। यहाँ पर an क्या है? अंतिम पद। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। और d क्या कहते हैं? d को सार्वय अंतर। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है ऐसी 2 4 6। ये चल रही है आपके 50 तक। कितने तक? 50 तक। अच्छा, इसके अंदर आप बता दो मेरे को a कितना है, d कितना है। पदों की संख्या आपको पता करनी पड़ेगी। वो मान लो, देखो प्रथम पद का मतलब a का मतलब पहले ही पहले कौन लिखा हुआ है? 2। तो इसका प्रथम पद तो कितना है? 2 है। डी कैसे निकालते हैं बेटा? डी निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो बताओ यहां से डी कैसे आएगा? 4 में से 2 घटा लो, डी का मान कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। और ये लास्ट में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलोगे? एन। क्या बोलोगे? एन। तो एन कितना है इसके अंदर? 50। कितना है? 50। अब आप वो कहते पदों की संख्या कितनी है, तो वो तो इस सूत्र में वैल्यू रख के निकालनी पड़ेगी। ये जितने भी मान है वो सारे इसमें रखेंगे तो n का मान आ जाएगा। इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली रहने वाली है कि समांतर श्रेणी के लिए nवें पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा क्या होता है? d। चलो एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो तो पढ़ो इसको। ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a, सार्वंतर d और nवां पद an है। ठीक है, इसके अंदर रिक्त स्थान को भरना है। भर सकते हो क्या इसमें रिक्त स्थानों को? देखो तो क्या दे रखा है, ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है। एन आपको निकालना है। आपने सूत्र पढ़ा है अभी। देखो पहले के अंदर क्या दे रखा है? पहले के अंदर जो ए का मान दिया है वो कितना दिया बेटा? आपको 3 दिया है। डी कितना है? डी आपके पास में है 3। डी कितना है? 3। एन का मान बोलो कितना है? 8। एन आपको क्या करना है? ज्ञात करना। ठीक है, सूत्र आप लोग जानते ही हो। देखो 4 चीजें होती है टोटल, 4 में से 3 बातें आपको दी जाएगी। 4 में से 3 बातें आपको दी जाएगी, एक बात आपको निकालनी पड़ेगी खुद। यहां पर देखो, आप अगर एन का सूत्र लगाओगे तो बताओ एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस ए गुणा क्या होगा? डी होगा। एन क्या करना है? ज्ञात करना है। बताओ ए कितना है? ए अपने पास में 3। एन कितना है? एन अपने पास में 8। माइनस कितना है? 1। डी कितना है? डी अपने पास में 3। अब सोल्व नहीं कर सकते क्या इसको? ये तो है 3। यहां देखो कैलकुलेशन, 8 में से 1 चला गया, कितना आएगा? 7। 7 को अगर मैं 3 से गुणा कराऊं तो कितना आ जाएगा? 21। तो बताओ यहां से एन कितना आया? 3 और 21 जोड़ लो, कितने हो गए? 24।
यानी इस खाली जगह में आप कितना भरोगे, इस खाली जगह में आप भरोगे 24। कितना भरोगे, 24। दूसरा देखो, दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में a का मान कितना है, -18। तो दूसरा दे रखा है, दूसरे में देखो आप दिया हुआ क्या है, यहां लिखोगे, सारणी में देखोगे तो a का मान है -18, ठीक है। और किसका दे रखा है, d का ज्ञात करना है, n का 10 है, an का 0 है। d का क्या करना है, ज्ञात करना है, n का मान कितना है 10 और an का मान कितना है 0, कितना है 0। ऐसे मान लिख लोगे। मान लिखने के बाद याद करो बेटा सूत्र क्या था, सूत्र ये था कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। बताओ an का मान कितना है 0, यहाँ 0 कर दो। a कितना है माइनस का 18, ये -18। n कितना है 10, कितना है 10 -1। d कितना है बताओ, ज्ञात करना है d। अब बताओ ये -18 इधर आएगा तो प्लस का 18 होगा कि नहीं होगा, यहाँ देखो 10 में से 1 कम कर लो, कितना आएगा 9d, ये 9d। 9 गुणे के अंदर इधर जाएगा तो भाग में, तो बताओ d का मान कितना आएगा, 18/9, यानी जो d का मान आया आपके वो कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। इसको देखो बेटा ध्यान से, कोई दिक्कत है, इसको देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो। 4 चीजें होती है, उसमें से 3 चीजें आपको दी जाती है, एक कोई सी बात आपको निकालनी पड़ती है, पूछी जाती है। चलो अगला देखो, देखो अगला क्या कह रहा है। अगला है बेटा आपके a का मान आपको इस बार ज्ञात करना पड़ेगा। सारणी में खाली जगह भरनी है ना, यहाँ खाली जगह में क्या भरोगे, कितना निकाला आपने, 2 निकाला है, 2 यहाँ भरोगे। ये खाली जगह छोड़ रखी है तो a का मान तो ज्ञात करना है, d कितना है -3, n कितना है 18 और n कितना है -5। यानी आपके पास इस बार जो d का मान है वो तो -3 है और n का मान कितना है 18। तीसरे में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि a तो आपको ज्ञात करना है, d का मान है -3, n का मान कितना है 18 और an देख लो, an कितना है, an कितना है, an है -5, an का मान हो जाएगा -5। ये देखो एक मान पूछा है, 3 मान दे दिए। सूत्र जानते हो ना आप, सूत्र होता है an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस ए गुणे में क्या होगा, d होगा। यहां रखो an का मान -5, a का मान ज्ञात करना है, n का मान 18 माइनस कितना 1, d का मान -3, माइनस आता था कोष्टक बनाते, ये -3। अब देखो ये तो हो गया माइनस का कितना 5, यहाँ कितना है a, 18 में से a कम कर लो 17, यहाँ कितने -3। इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो ना, यहाँ तो है बेटा -5, यहाँ पर है a, 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 17 34 51, माइनस के क्या आएंगे 51 आएंगे, -51 को इधर ले लो, a का मान बताओ कितना आएगा -5 और प्लस क्या आ जाएगा 51। -5 और 51 कितने हो गए, 51 में से -5 कम कर, a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 यहाँ कम कर लो, एक ऊपर से कम हो जाएगा 46, a का मान कितना आएगा 46। ये प्रथम पद आ गया, देख लो इसमें कोई दिक्कत है। सूत्र आपके पास होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बाकी आप आराम से कर सकते हो। एक चौथा अपना आप करके देखना आप, ये वाला चलो ये करवा देता हूँ, पॉइंटों वाला है ना। एक आप 5वां कर लेना, चौथा मैं करवा देता हूँ। a का मान -18.9 है, दिया हुआ क्या है, a का मान कितना है -18.9 है, ठीक है। और किसका दे रखा है, d का मान 2.5 है, n ज्ञात करना है, n का मान 3.6, d का मान 2.5 है, an का मान देख लो कितना है, an का मान 3.6, n क्या करना है ज्ञात करना है, ये 3.6, n की वैल्यू आपको क्या करनी है ज्ञात करनी, ठीक है। चलो सूत्र बताओ, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, ये होता है सूत्र।
एन की वैल्यू पटो कितनी है 3.6, ए की कितनी है माइनस की 18.9 है, एन क्या करना है ज्ञात करना है, डी की वैल्यू कितनी है 2.5। ये पॉइंटों में टेंशन नहीं लेनी, इसको इधर ले लो, हमेशा ध्यान रखो पहले ये वाला इधर आएगा फिर वो कैलकुलेशन होगी, प्लस कर लो 18.9 कर लो, और यहाँ है n माइनस 1 और यहाँ कितना है 2.5। देखो पॉइंटों वाले अगर जोड़ने नहीं आते तो एक लाइन में लिखो इनमें से, 3.6 है, यहाँ कितना है 18, पॉइंट को सीधे में लो, 18 पॉइंट कितना है 9 है, ये 9, इसके आगे 0 लगा लो, अब जोड़ लो, 9 और 6 कितने 15, 15 का 5, पॉइंट कितने के पॉइंट 1 हासिल का, 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 1 हासिल का, 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 22.5 हो जाएंगे, तो यहाँ इनको जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 22.5, यहाँ कितना है n माइनस 1, यहाँ कितना होगा 2.5, आपको तो n निकालना है ना, तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ से बताओ आप n माइनस 1 क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा 22.5 में भाग लग जाएगा किसका 2.5 का, ये लो 2, एकदम क्लियर है यहाँ तक। ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट उधर से देखो, नीचे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट काटो तो यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1, यहाँ बेटा ऊपर कितना है 225 है और यहाँ नीचे कितना है केवल 25 है, 25 इंटू 25 करते हैं तो 625 आता है, लेकिन यहाँ 225 है, 25 का पार्ट पूरा पूरा काट सकते हो क्या, कितनी बार कटेगा 25 गुणा 10 250 होता है, तो 9 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 9 बार। अब इस ए को उधर ले जाओ, 9 रे कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पर एन का मान कितना आ गया 10 आ गया, इसको देखो ध्यान से कोई दिक्कत है। है क्या कोई दिक्कत इसमें, देखो देखें एक आपके पास और है क्वेश्चन, वो आप अपने आप करोगे, कौन सा ये वाला, 5 अपना आप करके देखोगे, इसमें ए एन निकालना है, बाकी मान आपको दे रखे, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। देखो हमेशा ध्यान रखो, ये जो 5.2 और 5.3 प्रश्न आवली है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते हैं और 6-7 नंबर का चैप्टर ये है ना बोर्ड के हिसाब से, छोटे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, 5.1 में तो ज्यादा कोई है नहीं, ठीक है। 5.2 में एक सूत्र है कौन सा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, और 5.3 के अंदर 2 फॉर्मूले और है, उनके बेसिस पर क्वेश्चन होने वाले। चलो आगे देखो, हाँ अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, उसका औचित्य भी बताइए, किताब पढ़ लेना आप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपके पास एक एपी दे रखी है, इस एपी का कौन सा पद निकालना बेटा 30वां पद, कौन सा होगा 30वां पद ये बताना है। चलो ये बताओ 30वां पद पूछा है, तो आपने 5.1 में पढ़ा ना ए30 का मतलब होता है ए प्लस कितना डी 29 डी, कितना डी होता है बेटा ए प्लस 29 डी। आपने प्रश्नावली 5.1 में पढ़ा ना ए30 को क्या कहते हैं, ए कम करते हैं ए प्लस 29 डी, हालांकि सूत्र से भी हो जाएगा लेकिन आप सीधा लिख दिया करो, ए30 का मतलब बेटा ए प्लस 29 डी है। अच्छा दिया हुआ क्या क्या है वो बताओ, क्या क्या आपको दिया हुआ है, इसमें बताओ देख के ए कितना है, पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है 10, तो ए का मान कितना हो गया 10। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा कर, दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 10, 7 में से 10 गया कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ए का डी का मान यहां रख दो, ए30 का मान आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन है, ए30 बराबर ए का मान कितना है 10 है, कितना है 10 प्लस ये तो है 29, डी का मान -3, ए30 बराबर ये तो हो गया 10
इसको गुणा करो, 30 को 3 बार गुणा करवाते हैं तब कितना आता है? 90 आता है। 3 कम कर लो, 87 आएगा। कितना आएगा? 87। 10 में से 87 घटा दो, माइनस का 77, यानी आपके पास उत्तर आएगा माइनस का 77। ये लो, कौन सा ऑप्शन है अभी? ऑप्शन है माइनस का 77, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। पूरा लिखना आपको सोल्व करके। और पार्ट ऐसे ही इसमें देखो दूसरे में। हाँ, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एपी का 11वां पद बताओ। चलो ए 11 का सूत्र बता दो। ए 11 का सूत्र आप जानते हो, ए प्लस 10डी। ठीक है, दिया हुआ क्या क्या वो यहां लिखेंगे। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये है कि ए का मान तो -3 है। डी निकालने के लिए अपने पास सूत्र क्या होता है? डी निकालने के लिए अपने पास सूत्र होता है a2 माइनस a1। अच्छा, a2 की वैल्यू यहां पुट करो। a2 कितना है? a2 है -1/2, माइनस का चिन्ह। a1 कितना है? -3, ये -3। अच्छा, a1 को a बोला जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। आप लिख लो कहीं पर कॉपी के ऊपर, आपको पता रहेगा। पहला पद बोलो और a बोलो, बात ही। a1 मतलब a ही होता है। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, बड़े आराम से कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। -1/2 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आता तो सुनो। यहां से एलसीएम लेंगे 2, कितना लेंगे बेटा? 2 लेंगे। 2 का भाग 2 में एक बार 1 से गुणा करवा दो। इसके नीचे 1 मान लो, कुछ नहीं दे रखा है। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 तिया क्या हो जाएगा? 6। 6 में से 1 कम कर लो, 5/2, यानी आपको जब डी आएगा, डी कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ये डी का मान। ठीक है, अब डी की और ए की जो वैल्यू इसमें रखो, ए 11, ए की वैल्यू कितनी है? -3। 10 इंटू डी कितना है? 5/2, ये 2। 2 से बेटा 5 कितनी बार कटेगा? सॉरी, 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो यहाँ भी कितना है? 5। 5 गुणा 5 कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। -3 प्लस क्या हो जाएगा? 3 इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ए 11 का मान कितना आ गया? 22। देख लो, कोई दिक्कत है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा? बी। आराम से देखो इसको, कोई दिक्कत है तो साथ साथ में सोल्व किया करो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करो, कैलकुलेशन में कहीं समस्या नहीं आएगी। चलो ये दूसरा हो गया आपके। तीसरा देखो, अच्छा क्वेश्चन बेटा। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। ये बॉक्स जितने भी आपके बनाए हुए इनके पदों को आपको ज्ञात करना, निकालना है। बॉक्स नजर आ रहा है क्या सब? अच्छा, इधर वाला नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब देखो तो क्या दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर देते इसको। हाँ, अब नजर आ रहा होगा ये। इसमें बेटा जो खाली पद आपको नजर आ रहे हैं ना, ये भरने हैं आप। तो 1 बाय 1 आप लोग भरोगे इसको। कैसे सोल्व करोगे? देखो, पहला पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, दूसरा पद निकाल। खाली बॉक्स कौन सा है? दूसरे का है। ठीक है, तो पहला पद कितना दे रखा है? ए की वैल्यू कितनी है? 2। A3 का मान कितना दे रखा है? A3 का मान 26 दे रखा है। आपको बेटा निकालना कौन सा है? A2 का मान। कौन सा निकालना है? A2 का मान। चलो ये बताओ, A2 का सूत्र क्या होता है? A2 का मतलब होता है बेटा A प्लस डी। क्या होता है? A प्लस। ए तो है मेरे पास, डी नहीं है, तो डी मैं कैसे लेकर आऊंगा? इसकी सहायता से। बताओ A3 को क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। सामने कितना है? 26 है, ये 26। ए का मान 2 है, ये 2 प्लस कितना है? 2D। सामने कितना है? 26 है। 2 को उधर ले जाओ, तो यहां से बताओ 2D बराबर कितना आएगा? 26 माइनस कितना आया? 2। तो बताओ डी का मान कितना आया? 2D बराबर आएगा 24। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 24/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। डी का मान 12 आ गया, इसमें रख दो। तो बताओ A2 का मान कितना आएगा?
ए का मान तो है 2 और डी का मान कितना है 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, ए 2 का मान कितना आ गया 14। दूसरा पद पूछा था इस बॉक्स के अंदर कितने भरेंगे 14 को भरेंगे, क्या भरेंगे 14। हाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक तो। चलो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, ये 2 बॉक्स खाली है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप बात। एक तो A1 निकालना है, आप फटाफट बोलो क्या क्या दे रखा है। देखो किताब आप अपने पास रखो, क्वेश्चन नंबर देखते जो आप, एक तो आपको A1 बेटा ज्ञात करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है A1 निकालना है। अच्छा और किसका मान दे रखा है, A2 का मान 13 है और A4 का मान 3 है। A2 का मान 13 है, A2 का मान 13 है और A4 का मान कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, यानी A2 भी आपको ज्ञात करना है। ये 2 पद बेटा आपको निकालना है। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इनको, ये अच्छे क्वेश्चन है। हाँ चलो देखो A1 का मान ज्ञात करना है, A2 का मान आपके पास ज्ञात करना है, सॉरी A2 का दे रखा है, A3 का मान निकालना है। किसका निकालना है A3 का, एक आपको A3 निकालना है, A4 आपके पास दे रखा है, ठीक है। A2 का मतलब कितना होता है, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, कितना दे रखा है 13 दे रखा है, इसको बना लो बेटा समीकरण नंबर। A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D, ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ये क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करके ए और डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि A1 तो एक ही बराबर है, लेकिन A3 कैसे आएगा A प्लस 2D, A3 कैसे आएगा A प्लस 2D करने पर आएगा। तो पहले आप ए और डी निकाल लो, कैसे निकालोगे, इस समीकरण में से इसको माइनस कर लो। आपने विलोपन विधि पढ़ रखी होगी 9th क्लास में, विलोपन विधि लगाते हैं, गुणांक बराबर करते हैं, लेकिन इसमें पहले से गुणांक बराबर दिए है। समीकरण 1 में से 2 को माइनस करो, यानी आप A प्लस डी बराबर तो 13 है और A प्लस 3D बराबर कितना होगा, A प्लस 3D होगा 3। यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ भी क्या लगाओ माइनस। ऊपर समीकरण 1 लिख दो, नीचे समीकरण 2 लिख दो, चिन्ह चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू हमेशा घटेगी। डी में से 3D जाएगा, कितना आएगा माइनस का 2, 13 में से 3 गया, कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो डी का मान कैसे आएगा, डी का अगर मान आपको निकालना है तो डी का मान कैसे निकालेंगे, कि डी बराबर हो जाएगा 10 बट्टे में -2, तो बताओ डी का मान कितना आया, माइनस का कितना आ गया 5, कितना आ गया माइनस का 5। डी का मान इसमें रख दो, ए आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान रख दो समीकरण 1, ये समीकरण 1 रही। यहाँ ए का मान कितना है अपने पास में, ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना है -5 है, सामने कितना है 13, कितना है 13, -5 को इधर ले लो, तो बताओ ए कितना आएगा 13 + 5, ए का मान क्या जाएगा 18, कितना जाएगा 18, ये ए का मान। अब एकदम सिंपल काम हो गया कि सर A1 निकालना आता, तो मैंने कहा ना A1 और A तो एक ही बात होती है, A1 का मान 18 आ गया, A का मान भी कितना है 18 है। आपको और क्या निकालना है, A3 निकालना है, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, यहाँ पर A3 है, A कितना है 18, 2 इंटू डी कितना है, डी अपने निकाला है -5, ये -5, ये होगा 18 में से 10 कम कर लो बेटा, 18 में से कितना कम कर लो 10, 18 में से जैसे ही आप 10 कम करोगे A3 का मान कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, देख लो इसको ध्यान से, कोई दिक्कत। शायद ही कोई समस्या हो इसमें, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो। हाँ वापस पीछे चलते हैं, देखो पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में ए का मान तो 5 है और 9 से 1/2 दे रखा है A4 का, देखो
पहले तो दिया हुआ क्या वो लिख दो, सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। दिया हुआ क्या, ए बोलो चाहे A1 बोलो, बात एक ही है। ए बोलो चाहे A1 बोलो, बात एक ही। इसका मान तो कितना दे रखा है 4, और A4 का मान कितना दे रखा है 9 से 1/2 दे, 9 से 1/2। इसका मान 5 है, सॉरी इसका मान कितना दे रखा है आपको 5। चलो इसका मान अपने पास में 5। ज्ञात क्या करना है वो भी लिख दो यहाँ पर कि ज्ञात ये करना है। ज्ञात क्या करना है, एक तो A2 का मान बताना है और एक A3 का मान बताना है। इन दोनों का उत्तर आपको निकालना, समझ गए बात। देखो दोनों का उत्तर निकालना है तो सोचा करो कि A2 निकालना है, A3 निकालना है, बेटा दोनों ही निकालेंगे ना, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की डी की पड़ेगी। तो आप ए और डी निकालो, किसकी सहायता से, ए तो आया हुआ है, डी इसकी सहायता से, एकदम नॉर्मल सा काम है। इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे A4 बराबर कितना दे रखा है ये बताओ, A4 बराबर 9 से 1/2 दे रखा है। इस बीसरबिन को सोल्व करना आता है ना, 9 दूनी 18, ऊपर वाला जोड़ दो, इन दोनों को गुणा करवाया करो और ऊपर वाला जोड़ दो। 2 गुणा 9 18, ये कितना हो जाएगा 19, 19 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब A4 को क्या कहते हैं बेटा, A4 को कहते हैं A+3D, कितना डी A+3D। ये हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एक कम होता है यहाँ पर, 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 है तो 5, और यहाँ कितना है 19/2। एकदम सिंपल काम हो जाएगा। ए का मान कितना है 5, यहाँ रख दो, प्लस का 3D है, सामने 19 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस 5 को उधर ले, तो यहां से बताओ 3D कितना है 19/2 माइनस कितना होगा 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन करो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 19 में से कितना कम कर दोगे 10, 19 में से 10 कम करते यहाँ कितना आएगा 9, और बट्टे में क्या जाएगा 2। 3 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहां से बताओ डी कितना आया, डी आया 9/6। 2 का पहाड़ा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 2, 3/2 में कितना आ गया 2 आ गया। इसका मान आया डी का, ए का मान कितना है 5, तो बताओ A2 A3 आ जाएगा। कैसे, A2 का जो सूत्र होता है वो क्या होता है A+D होता है। बताओ ए कितना है, ए अपने पास में बेटा 5, कितना है 5। डी कितना है, डी है 3/2, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 5 दूनी 10 प्लस 3, ये कितना आ गया 13/2। आप चाहो तो इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो, 13/2 को मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, 2 का पहाड़ा कितने तक जा रहा है पूरा पूरा, भाग कितने तक जा रहा है, कहने का मतलब 6 बार तक पूरा पूरा जा रहा है, और पीछे क्या बचेगा 1, भाग देंगे तो ऐसे तो लिखेंगे 6 से 1/2, 6 दूनी 12 और 1 13/2। और किसका पूछा था A3 का मान, A3 का जो सूत्र होता है वो होता है A+D, A+, ठीक है। A3, ए का मान कितना बताओ, ए का मान है अपने पास में 5, कितना है प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान आपने निकाला था 3/2, ये 3/2। इसमें तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 कितने होगी 8, A3 का मान कितना आ गया 8। एक बार आप इसको मिलाओगे सोल्व करोगे तो हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है। चलो इसको तो खत्म करते हैं आज क्वेश्चन को, और कितने एक पार्ट है इसके, एक पार्ट आप करना, कौन सा करोगे, ज्यादा बड़ा कौन सा लग रहा है आपको, ये वाला हो जाएगा आपसे। ए का मान इसमें है, डी का इसकी सहायता से निकाल लेना, ये मैं बता देता हूँ, इसमें डी नहीं दे रहा। इसमें देखो A1 -4 है, A2 A3 A4 A5 और A6 6 दे रखा है आपको, है ना। फोर्थ वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाला ही होगा सही, देखो हाँ फोर्थ वाला ही, -4 और 6। A1 का मान जो दे रखा है वो -4 है, और A6 का जो मान दे रखा है वो 6 दे रखा है। क्या क्या ज्ञात करना है, सारे ही ज्ञात है, A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है, ये सारे मान निकालना है। एकदम सिंपल काम है, सबके लिए आपको ए की डी की आवश्यकता है। ए अपने पास ऑलरेडी आया हुआ है, ए अपने पास ऑलरेडी आया हुआ है, देखो देखो इसमें ए ऑलरेडी आया। अच्छा फिर इसको आप कर लेना, इसको आप कर लेना, ये बताता हूँ नीचे वाला 5, क्योंकि उसमें तो ए दे रखा है तो डी आप अपने आप निकाल लोगे इसकी सहायता। इसमें न तो ए है न डी है, ये कैसे निकालेंगे इसको देखो ध्यान से। इसमें किसका मान है, A2 का मान 38 है, और A1 A2 A3 A4 A5 A6 का मान कितना है -22। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, फाइव वाले में क्या दे रखा है
दिया हुआ आपके पास में ये है कि A2 और आपके पास में A6 दो ही वैल्यू अवेलेबल है। A2 कितनी है? A2 38 है और A6 कितनी है? -22। A2 38 दे रखी है और A6 का मान दे रखा है -22। क्या क्या बताया है आपने उससे? A2 और A6 आपको बताया है। ज्ञात क्या क्या करना पड़ेगा? सारी ज्ञात करनी। ज्ञात क्या क्या करने? एक तो आपको A1 निकालना है, A2 आ गया, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। ये सारे मान आपको ज्ञात करना, ठीक है, आराम से कर लेंगे। A2 का सूत्र बता दो क्या होता है? A2 का सूत्र होता है A + D। कितना है बेटा? 38। समीकरण नंबर क्या बनेगी? A6 का सूत्र क्या होता है? A + 5D। A + 5D कितना है? -22। समीकरण नंबर कितनी बनेगी? आया था ना एक क्वेश्चन पहले भी। कैसे निकालेंगे A का D का मान? समीकरण नंबर 1 में से, समीकरण नंबर 1 में से घटा लेंगे किसको? समीकरण नंबर 2। घटाने का तरीका क्या होता है? यहाँ ऊपर समीकरण 1 लिखो ऐसे, यहाँ समीकरण 2 को नीचे लिखो और चिन्ह चेंज करो। चिन्ह चेंज करने का मतलब माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस। यहाँ तो इसका चिन्ह प्लस का है, कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? चिन्ह माइनस का। यहाँ भी क्या होगा? माइनस का। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का। अब जोड़ोगे, देखो A से A कटेगा, D में से 5D गया, कितना आएगा? -4D। कितना आएगा? -4D। ये अब नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे तो प्लस का 22 और 38 कितना हो गया? 2 जोड़ दो, 40 और 20 कितने हो गए? 60। ये हो जाएगा 60। तो बताओ D का मान कितना आएगा? 60 में -4, तो D का मान कितना आ जाएगा? -15। 15 चौके 60 होता है ना, ये माइनस का आ गया D का मान। A का भी चाहिए तो D का मान समीकरण 1 में रख दो। यहाँ क्या लिखोगे? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान इसमें रखो। इसमें अगर आप D का मान रखते हो तो A - 15, सामने कितना है? 38। 15 को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 38 प्लस क्या हो जाएगा? 15। 38 और 15 कितने होते हैं भाई? 53। कितना होते हैं? 53। ये लो A और D। अब आपको दो दो ज्ञात करना है। A1 तो आ चुका है, A1 को A बोलते हैं, A3, A4, A5 ये अपना आप करोगे आप। A3 का मतलब होता है A प्लस कितना D? 2D। A4 का मतलब क्या होगा? A + 3D। और A5 का मतलब क्या होगा? A + 4D। यानी आप इसमें वैल्यू पुट करोगे A की, D की, तो अपना आप उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? A की वैल्यू 53 है और D की वैल्यू कितनी है? -15 हो जाएगा ये। चलो, ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट? 2 क्वेश्चन, 3 हो गए सही इसमें ना, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है। अब सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएंगे आप, है ना। कितना टाइम हो गया देखते हैं एक बार। चलो, आगे वाली क्लास का टाइम हो गया है ना। कितने एक बड़े अभी देखो, 2 ये कर लेते हैं इसमें से। चलो, ये दोनों खत्म कर देते हैं एक बार, है ना, हो जाएगा तब तक। ये बता दो कौन सा पद अठेतर है? इसका सॉल्यूशन, कौन सा पद अठेतर? कभी भी ऐसा लिखा हुआ है ना कौन सा पद अठेतर है, तो मान लिया करो, माना n पद, n पद अठेतर, n पद क्या है? अठेतर। ठीक है, कोई एपी दे रखी है आपको, इसका कौन सा पद अठेतर है? n पद अठेतर है। n पद का मतलब है अंतिम पद, कहते हैं ना n पद का मतलब होता है an। क्या होता है? an। n पद अठेतर है मतलब an का मान कितना हो गया? an का मान हो गया 78। 78 n पद, आपने क्या माना है? n पद 78 है तो an का मान कितना होगा? 78। और क्या क्या है देखो, देखिए इस एपी में, इस एपी में से आप प्रथम पद निकाल सकते हो, कितना आएगा? 3। फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास में? 3। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो बताओ दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है 8, घटाओ कितना? 3, कितना आ जाएगा? 5। डी का मान कितना आ गया? 5। डी का आ गया, एन का आ गया, ए का आ गया। निकालना किसका है? एन का। तो निकालना क्या है ना, कौन सा पद, तो अपन एन पद मानेंगे। यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का कितना है मान यहाँ पर? 78। एन का मान 78 है। ए का मान कितना है? ए का मान 3 है, यहाँ पुट कर दो, ये 3। एन क्या करना है? ज्ञात करना है। डी कितना बताओ? डी है 5, ये लो 5।
ठीक है, अब सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, ये है ना, ये टर्म पहले इधर आएगी, इनको नहीं लाना है, पहले ये वाली इधर आएगी। 78 में से 3 कम कर दो और यहाँ क्या करोगे, n-1 और गुणे में कितना आ जाएगा 5। 78 में से 3 कम करोगे तो आएंगे 75 75 और यहाँ कितना है n-1 गुणे में कितना है 5। 5 गुणे में इधर लाओगे तो भाग में 75 बट्टे में क्या हो जाएगा 5 और यहाँ कितना है n-1। ठीक है, 75 में 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 15 बार, ये 15 और यहाँ हो जाएगा n-1 -1 को इधर ले लो, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, कितनी आ गई 16। नीचे क्या लिखोगे अतः, क्या लिखोगे अतः 16वां, n का मतलब 16 है ना, 16वां पद 78 होगा। 16वां, उसने पूछा कौन सा पद, तो 16वां पद 78 है। 16वां पद क्या है 78 है, 70 है क्या कोई दिक्कत इसमें? देखो अगला देखो, एक और है बस। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? अच्छा ये भी नजर नहीं आ रहा है क्या? आज वही थोड़ा सा कैमरा बोर्ड हिला हुआ है ना। अब देखो देखिए नजर आ रहा है क्या? अब नजर आ रहा होगा। लो चलो, अब बताओ इसमें कि 2 क्वेश्चन दे रखे, एक आप करना एक मैं करवा देता हूँ, एक ही ऊपर वाला कर दे, सेकंड वाला आप अपना आप देगा। अच्छा सेकंड वाला करूँ क्या? मिस्र बिन में दे रखा है 15 से 1/2। चलो सेकंड वाला मैं करवा देता हूँ, फर्स्ट वाला आप करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? n की वैल्यू निकालनी है। और इसमें n की वैल्यू निकालने में जोर थोड़ी आएगा। a की वैल्यू कितनी है 7, d बताओ d कितना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 13 में 7 घटा लो, कितना आएगा 6। n का मान कितना है 205, n है 205। अब तो n निकालने में कोई जोर थोड़ी आने वाला है, इसमें नहीं आएगा। सूत्र लगाओ, 3 वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू निकाल लो। इसमें देखो थोड़ी कैलकुलेशन फंसेगी। इसका सॉल्यूशन देखो, a की वैल्यू कितनी है 18, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा कर 15 दूनी 30 और 31 हो जाएगा। मिस्र बिन सोल्व करनी आ जाएगी ना, 31/2 माइनस कितना करना है, पहली टर्म 18, एलसीएम ले लो कितना 2, 31, 18 दूनी 36, 31 में से 36 घटा लो, -5 बट्टे में क्या आएगा -5/2। डी का मान आ गया। एन का मान कितना है, एन का मान तो यहाँ दे रखा है, एन का मान -47 है। एन का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना, एन का मान ज्ञात लगाओ। सूत्र यहाँ पर क्या होता है, सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। एन कितना है, एन है -47, अंतिम पद कितना है -47। ए कितना है, ए है 18, यहाँ रख दो 18 को। एन क्या करना है ज्ञात करना है। डी कितना है, डी आया -5/2, तो यहाँ रखो -5/2 में ये 18 को ले लो आप इधर, -47 -18, ठीक है। और यहाँ है n-1 और यहाँ हो जाएगा -5/2 में कितना 2। अब इसकी कैलकुलेशन करो, इनको जोड़ो कितने हो गए, -47 -18, पहले 8 जोड़ोगे 55 और 65, माइनस के 65। अब सुनना मेरी बात, गुणे का चिन्ह लगा रहा हूं मैं, इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूं, कैसे लाते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला तो आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा n-1। फिर से सुन लो, इनको जोड़ोगे तो -65, 2 आएगा भाग में, इधर आएगा गुणे में, ये गुणे में नीचे जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कटेगा, 5 का भाग 13 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 13 बार, 13 5 65 होता है, 13 बार भाग चला गया 5 का, और 13 इंटू 2, ये 13 इंटू 2, और यहाँ कितना है n-1, 13 इंटू 2 कितने हो गए 26 हो गए, यहाँ कितना है n-1, -1 इधर रह लो, n की वैल्यू कितनी आएगी 26 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 27, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 27, कितनी होगी 27। इसको देख लो ध्यान से। बाकी जो भी क्वेश्चन है हम लोग आगे वाली क्लास में सोल्व करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 6 से 2 क्वेश्चन बाकी है, एक आप कर लेना, फर्स्ट वाला मैंने बता दिया आपको, n की वैल्यू निकालनी है। हाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप के। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे वाली क्लास में
देखेंगे। ठीक है, तब तक आप सोल्व करो इस एक्सरसाइज को, 1 से 5 तक क्वेश्चन क्लियर कर लो, 6 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।